वाशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिका का जो रक्षा मंत्रालय है, पेंटागन, उसने व्हाइट हाउस से करीब 200 अरब डॉलर की मांग की है कि आप युद्ध के लिए हमें पैसा दीजिए, हमारे पास पैसों की कमी महसूस हो रही है। आपको लगता है बहुत खर्चीली जंग लड़ रहे हैं ट्रंप साहब, और इसकी वजह से उनको, जो आपने मिड टर्म का जिक्र किया था, चुनाव में नुकसान भी हो सकता है? बिल्कुल। देखिए, ईरान की स्ट्रेटेजी बिल्कुल क्लियर है। ईरान ज्यादातर जो है इस्तेमाल करता है ड्रोन्स का, जो कि ड्रोन उसके पास जो है तादाद बहुत ज्यादा है और उनको मैन्युफैक्चरिंग करना इतना मुश्किल नहीं है। मैन्युफैक्चर भी ईरान में ही होता है और एक ड्रोन को बनाने में 20 से 30 हजार डॉलर लगते होंगे। वेरएज उनको इंटरसेप्ट करने के लिए, चाहे आप पेट्रियट मिसाइल का इस्तेमाल करें, थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम का करें या एनएस का करें, उसमें जो इंटरसेप्टर्स हैं वो तकरीबन 3 से 4 मिलियन डॉलर्स के आते हैं। तो आप देखिए, एसिमेट्री वॉरफेयर है। कोई भी देश अगर किसी बड़े देश से लड़ता है तो वो एसिमेट्री टैक्टिक्स इस्तेमाल करता है, स्ट्रेटेजी करता है। स्ट्रेटेजी ईरान ने क्या की है? ईरान जो है 10 मिसाइल फायर करेगा तो उसके साथ 200 ड्रोन फायर करेगा, ताकि इंटरसेप्टर ड्रोन के ऊपर जो है उनके जो इंटरसेप्टर्स है वो खर्च हो जाए और मिसाइल हिट हो जाए। नंबर दूसरा, उनके प्रॉक्सीज हैं, हिजबुल्लाह है वो लड़ रहा है इराक में, जो है जो उनके प्रॉक्सीज हैं वो लड़ रहे हैं। तो इस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को उन्होंने क्लोज कर दिया, जिसकी वजह से पूरा प्रेशर बना हुआ है। तो अब डोनाल्ड ट्रंप साहब को सबसे बड़ी समस्या ये हो रही है कि वो लड़ाई में घुस तो गए लेकिन उनको एग्जिट के लिए कोई बहाना नहीं मिल रहा है। अब एक बात आपने तुलसी गबार्ड की कही थी, मैं आपको बताता हूँ। पिछले साल भी तुलसी गबार्ड ने ये सेनेट में जो दी थी, अपनी स्टेटमेंट दी थी, उसमें ये कहा था कि ईरान जो है के पास अभी जो है कोई एनरिच्ड यूरेनियम नहीं है, उसके बाद भी अमेरिका ने हमला कर दिया। अभी भी वही बात कह रही है। उन्होंने रिटन स्पीच में कहा है कि कोई जो है उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम कोई नहीं चल रहा था, लेकिन बाद में उनको रियलाइज हुआ कि उन्होंने गलती कर दी। तो जब उन्होंने वर्बल अपनी स्पीच दी तो उसमें उस पैरा को गायब कर दिया, और जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बहाना कर दिया कि टाइम की वजह से मैं उसको स्किप कर दिया। टाइम की वजह से नहीं थी, क्योंकि उससे जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब के एक दो जो उनके सेक्रेटरी हैं, जो काउंटर टेररिज्म हेडक्वार्टर्स के, उन्होंने रिजाइन कर दिया। और मेरे को लगता है अगले 2-3 दिन में तुलसी गबार्ड भी जो है रिजाइन कर देगी, क्योंकि ये लोग जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब की पॉलिसी से एग्री नहीं करते। और इनमें खास जो है जेडी वेंस साहब हैं, वो अपना जो उनका करियर है वो 2028 में रिपब्लिकन कैंडिडेट प्रोजेक्ट करना चाहते हैं आपको एज ए प्रेसिडेंट। तो इसलिए वो भी खामोश है, लेकिन वो खुश नहीं। वैभव जी। बिल्कुल, और उनकी चुप्पी के कई मायने भी निकाले जा रहे हैं, जैसा कि आपने कहा कि वो खुद भी राष्ट्रपति बनने की इच्छा रखते हैं, महत्वाकांक्षा उनकी अपनी है। अमेरिका के रक्षा मंत्री आज एक प्रेस वार्ता करते हैं, उसमें उन्होंने क्या कहा है कि जो बाइडेन की वजह से हमारा जो हथियारों का भंडार था वो कम हो गया। बाइडेन ने बिना सोचे विचारे यूक्रेन युद्ध के दौरान यूक्रेन को बहुत ज्यादा हथियार दे दिए, इसकी वजह से अब हमें कमी महसूस हो रही है। क्या आपको लगता है कि अमेरिका ने जो यूक्रेन को इतनी ज्यादा मदद दी थी उसकी वजह से उसे अभी नुकसान हो रहा है? नहीं, देखिए, अगर उनको ये कमी महसूस हो रही थी तो फिर हमला क्यों किया? अब ये तो जो है ना, बहुत आसान तरीका होता है अपने प्रेडेसेसर को ब्लेम करने का, जो कि ये एडमिनिस्ट्रेशन का खास तौर पर ये लोग ब्लेम करते रहते हैं। ये 2-3 लोग हैं जो की पूरी पूरी डोनाल्ड ट्रंप साहब का दिमाग खराब करके रखा हुआ है। जो इनके डिफेंस सेक्रेटरी है, इनके जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है मार्क रूबियो है, जेडी वांस साहब इन चीजों से दूर रहते हैं। और बाकी जो है, जैसे मैंने उनको बताया, उनके जो काउंटर टेररिज्म हेडक्वार्टर्स के थे उन्होंने रिजाइन कर दिया, बिकॉज ही सेड कि आई कैन नॉट वर्क इन दिस एनवायरमेंट एंड देयर वाज नो रिक्वायरमेंट ऑफ अटैकिंग ईरान। तो मुझे लगता है कि इनकी एडमिनिस्ट्रेशन में भी करप्टेड है। और दूसरी चीज है, अगर इनको ये लगता था कि यूक्रेन में हमने बहुत ज्यादा कर दिया तो इसमें अर्जेंसी क्या थी अटैक करने की? और अगर अटैक करना भी था तो इतनी क्या अर्जेंसी थी कि उसको इतने दिन तक बढ़ाया? आपने ये तो खमेनी को मार दिया था, लड़ाई अगले दिन ही बंद कर देते। आप तो खुद कहते हो हम पहले 1 घंटे में जीत गए थे। तो फिर ये 20 दिन तक क्यों लड़ाई लड़ रहे हो? क्या हासिल करना चाहते हो? जो भी आप हासिल करना चाहते हो वो आपको हासिल नहीं होगा। आप 20 दिन की जगह जो है 40 दिन लड़ते रहो, आप जो है नहीं कुछ कर सकते ईरान का, क्योंकि ईरान के अंदर लोग जो हैं वो इतने गुस्से में हैं कि वो अगर जरूरत पड़ी तो वो पत्थरों से भी मारेंगे, लेकिन वो लड़ेंगे लास्ट तक। वैभव जी। बिल्कुल सर, और इसके साथ ही रक्षा मंत्री ने एक और बयान दिया है। उन्होंने अमेरिकी मीडिया को ही लताड़ दिया है। उन्होंने कह दिया है कि अमेरिकी मीडिया बेईमान है, ट्रंप विरोधी है,
और हम लोगों को सफलता मिल रही है, यानी अमेरिका को सफलता मिल रही है युद्ध में, लेकिन अमेरिकी मीडिया क्या कर रही है कि हमारी सफलता को दिखा ही नहीं रही, सिर्फ यही दिखा रही है कि देखो हमें कितना नुकसान हो रहा है। तो काफी 3-4 लोग सिरोही सर बहुत भड़के हुए हैं, इनको हर जगह कमियां नजर आ रही है, इनको नेटो के देश जो है वो दुश्मन नजर आ रहे हैं, अपने देश की मीडिया दुश्मन नजर आ रही है, अपने मागा समर्थकों से भी बहुत नाराज हैं ये लोग, जो कट्टर समर्थक थे जिन्होंने ट्रंप को सत्ता दी थी, वो भी जब अब आलोचना कर रहे हैं कि आप इस युद्ध में क्यों गए, तो उनको भी ये लोग लताड़ रहे हैं कि नहीं आप समझ ही नहीं पा रहे, हमारे लिए ये युद्ध बहुत जरूरी था। तो क्या लगता है कि ये लोग जस्टिफाई नहीं कर पा रहे इस युद्ध को? जस्टिफाई नहीं कर पा रहे, ये जो है फ्रस्ट्रेटेड है। पहली बात तो जस्टिफाई तो इन्होंने शुरू में कर दिया था, तो उससे काफी लोग जस्टिफाइड भी थे कि, और मेन मांग ये थी कि जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं होना चाहिए, जो दुनिया के ज्यादातर देश इस चीज से सहमत थे। तो लेकिन अगर ये इसी पे अड़े रहते तो मुझे पक्का यकीन है कि अगर ये थोड़ा नेगोशिएशन और करते रहते तो इनका जो मकसद था, मेन मकसद, वो ये कि भाई न्यूक्लियर जो बॉम्ब वगैरह ईरान ना बनाए, वो इनका जो है कामयाब हो जाता, क्योंकि नेगोशिएशन जिस हिसाब से चल रही थी उससे ईरान भी जो है थोड़ा अपने तरफ से सॉफ्ट वो दिखा रहा था अप्रोच। लेकिन इजराइल को जब ये पता लग गया कि ये तो डील होने वाली, तो इजराइल ने इसको पूरे के पूरे को जो है हाईजैक कर लिया, और हालात ये है कि ना तो इजराइल के हाथ में कुछ रहा है और ना अमेरिका के हाथ में है। ये तो जो है सारी की सारी चीजें अब ईरान के ऊपर है। ईरान अपने शर्तों पे लड़ाई बंद करेगा, वो शर्तें इजराइल के लिए तो इतनी ज्यादा वो नहीं है, लेकिन अमेरिका के लिए बड़ी शर्मनाक शर्तें होंगी और वो उसको अमेरिका कभी नहीं मानेगा। तो मेरा ये मानना है कि ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो टॉप लोग हैं, ये दे आर फ्रस्ट्रेटेड। इनको जो है अब इनके मीडिया में भी कमियां नजर आती। वैसे तो ये डेमोक्रेसी की बात करते हैं, फ्री प्रेस की बात करते हैं, ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, लेकिन जब इनके ऊपर बनती है तो इनकी प्रेस भी इनके खिलाफ हो जाती है, इनके लोग भी इनके खिलाफ हो जाते हैं। तो ये जो है सिर्फ इससे साफ जाहिर होता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की एडमिनिस्ट्रेशन इस टाइम टोटली कंफ्यूज्ड है और टोटली फ्रस्ट्रेटेड है। उनको पता नहीं लग रहा कि हमको क्या करना चाहिए। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.